नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स। हम हैं रामकैलाश यादव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं पशुपालन के लिए लोन हम किस तरह से ले सकते हैं, और गाय भैंस पालन करना चाहते हैं, दुधारू पशु हम खरीदना चाहते हैं तो ये हमें लोन कहां से मिलेगा, इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है जिससे हमें लोन मिल सके, इसके लिए आयु कितना होना चाहिए, हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए, दस्तावेज़ में क्या क्या लगता है, और कितने पशुपालन के लिए मिलता है। 2 पशुपालन के लिए अगर हम लोन लेना चाहते हैं बैंक द्वारा तो कितना पैसा मिलता है, वहीं अगर हम 10 पशुपालन के लिए लोन लेना चाहते हैं तो कितना पैसा मिलता है, और इसे अप्लाई कब किया जाता है, ऑनलाइन अप्लाई कैसे होता है, ऑफलाइन अप्लाई हम कैसे कर सकते हैं, इसका कौन सा समय होता है जो है अप्लाई करने का, हमें किस जगह जाना होता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप भी लोन लेना के इच्छुक हैं, गाय भैंस पालन करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से लोन मिल जाता है, अभी लोन मिल रहा है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। और लोन लेना है तो बने रहिए, इसमें संपूर्ण जानकारी, एक एक जानकारी आपको मिलेगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए किसान भाइयों, अगर हम बात करते हैं लोन के बारे में तो भारत और दुनिया भर में पशुपालन के प्रति लोगों की दिलचस्पी जो है बहुत बढ़ गई है, और काफ़ी लोग जो है लोन ले करके पशुपालन कर रहे हैं। हमारे इधर भी लोन काफ़ी लोग लिए हैं, 1 करोड़ का लोन लिए थे। यहाँ जो है लक्ष्मीपुर के बगल में है, लगभग उनके पास 50 पशु थे, गाय भैंस मिला करके, और बहुत बढ़िया दूध डेयरी चल रही थी। और इसी तरह से आप भी ले सकते हैं। अगर आपको भी गाय भैंस पालन का शौक़ है तो आप भी जो है गाय भैंस खरीद करके जो है अच्छी कमाई कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और दूध ऐसा बिजनेस है कि जैसे आज हम दूध पशु ला दिए, दुधारू पशु है तो आज से ही हमें पैसे मिलने लगते हैं, क्योंकि दूध हमारे पशु दे रही है, तो इस तरह से मिलने लगता है। तो ये कई तरीके से, कई विकल्प हैं आपके लिए। आपका घर ग्रामीण क्षेत्र में है तो यह बिजनेस आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल भारत में पशुपालन को एक मजबूत व्यावसायिक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, जिस कारण से बैंक भी पशुपालन लोन प्रदान करती है। तो देखिए किस तरह से मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड से कितना पशुपालन लोन मिल सकता है। अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है तो कितना मिलेगा, अगर नहीं है तो बन भी जाता है, किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं आप। तो किसान क्रेडिट कार्ड से कितना पशुपालन लोन मिल सकता है। तो किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेने पर आपको बिना गारंटी के, कोई गारंटी की ज़रूरत नहीं पड़ता, 1,60,000 रुपया मिलता है। और संपत्ति गिरवी रखने से अधिकतम 2 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। यदि आपके पास अधिक संपत्ति है तो आप किसान क्रेडिट कार्ड लोन न लेकर बैंक से लोन आवेदन कर सकते हैं। लोन की राशि आवेदन की क्रेडिट प्रोफाइल और ऋणदाता के निर्देशों से निर्भर करती है। आमतौर पर लोन राशि आवेदक की संपत्ति या परियोजना लागत का 75% से लेकर के 100% तक का आपको लोन मिल सकता है। गाय भैंस के लिए किसान क्रेडिट कार्ड लोन की जानकारी। गाय या भैंस खरीदने के लिए आप किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत कम सालाना 9% ब्याज, बहुत ज़्यादा ब्याज नहीं, 9% सालाना, 1 साल में 9% सालाना पर लोन मिल जाएगा। क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेने पर सरकार की तरफ से 3% छूट भी मिल जाता है, सब्सिडी मिलती है, और समय पर लोन चुकाने से अतिरिक्त 2% और कम हो जाता है, छूट मिलती है। अगर आप जो है लोन समय पर चुका देते हैं तो 2% जो है आपको और जो है कम कर दिया जाता है। तो इससे आपको सिर्फ 4% की दर से चुकानी होता है, जो भी ब्याज दर होता है। इस योजना के माध्यम से आपको अधिकतम 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। और इसी तरह से आप किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के ज़रिए आप बिना किसी गारंटी के 1,60,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। इससे अधिक लोन प्राप्त करने के लिए आपको, जैसे बैंक संपत्ति आपके पास है तो वहाँ गिरवी रखनी पड़ेगी। और इस योजना का लाभ लेने के लिए आप भारत के किसी भी राष्ट्रीय बैंकों में आवेदन कर सकते हैं।
किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर आप गाय भैंस खरीद सकते हैं। इस लोन से आपका गाय भैंस चारा फार्म बनवाना और इससे संबंधित सभी कार्य को कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि गाय भैंस के लिए किसान क्रेडिट कार्ड लोन का आवेदन कैसे किया जाता है। अभी हम आपको बताऊंगा कि गाय भैंस पर लोन कैसे लिया जाता है। आपको बताना चाहूँगा किसान क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आपको गाय भैंस पर लोन मिल सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। पहला जो आता है कि हम जैसे ऑनलाइन आप करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या है, आप जिस बैंक में ऑनलाइन जो है आवेदन, देखो एक तो ऑफलाइन होगा एक ऑनलाइन होगा। या ऑनलाइन मतलब आप वेबसाइट जैसे होता है कि जिस बैंक से आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं उस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। कहाँ पे? ऑफिशियल वेबसाइट। उसके बाद वेबसाइट पर आपको दूसरा जो आता है कि जब वहाँ चले जाएंगे, जो भी बैंक, जिस बैंक में आप लोन लेना चाहते हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहाँ जाने के बाद क्या है कि वेबसाइट पर आपको कितना क्रेडिट कार्ड लोन का लेना है तो उसमें आपको विकल्प देगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जो भी विकल्प आपको दिया जाएगा उसके ऊपर क्लिक कर देना है कि हमें इतना लोन लेना है। उसके बाद आपके सामने एक फार्म खुल जाएगा। फार्म में मांगी गई फार्म में जो भी जितनी जानकारी मांगी गई उसको सही तरीके से भर देना है। फिर ज़रूरी दस्तावेज़ों को अपलोड कर देना है। जो भी वहाँ दस्तावेज़ आपसे मांगता है आप जो वहाँ उसको अपलोड कर देना है। इससे क्या है कि जब अपलोड कर देंगे तो वहाँ जो है उसमें पहुंच जाएगा। इसके बाद क्या है, जब दस्तावेज अपलोड कर देते हैं पूरा सही तरीके से, फिर उसको सबमिट कर देना है। जैसे कि इसके बाद सबमिट पर जैसे बटन आता है उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका लोन का आवेदन जो है सबमिट हो जाएगा, वहाँ चला जाएगा। बैंक अधिकारी आपकी लोन आवेदन का वेरीफाई करके आपसे संपर्क करेगा। यदि आप इस लोन के लिए योग्य हैं तो आपको लोन मिल जाएगा। अब उसके बाद आता है कि जैसे कि हम 2 पशु का लोन या भैंस का लोन लेने के लिए हमें क्या करना होगा। जैसे 2 पशु लेना है तो भैंस खरीदने के लिए यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो आप जिस बैंक में आपका बैंक खाता है, जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक के, जैसे कि हमें लेना है कि हम तो ये तो ऑनलाइन हो गया। ऑफलाइन बिना मतलब अगर हम ऑनलाइन नहीं करना चाहते, हम ऑफलाइन करना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या है। तो जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक में जा कर के सबसे पहले आपको मैनेजर से मिलना है। जो बैंक के मैनेजर होते हैं उनसे आपको मुलाकात करना होगा, उनसे आपको मिलना होगा। बैंक मैनेजर से आपको बात करना होगा। बात क्या करेंगे, उसके बाद आप बैंक मैनेजर से पशुपालन के बारे में पूछना है कि हमें पशुपालन के बारे में लोन लेना है तो इसकी प्रक्रिया क्या है। तो जो वहाँ के बैंक मैनेजर हैं वो आपको उसका पूरा प्रक्रिया बताएंगे। और उसके बाद यह है यदि आप कम समय और कम लोन लेने की आवश्यकता है तो और आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है तो किसान क्रेडिट कार्ड के ज़रिए लोन प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपको सरकारी सब्सिडी के साथ अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। किसान क्रेडिट कार्ड लोन आवेदन कैसे करें इसके बारे में तो हमने आपको पहले ही बता दिया है। फिर क्या है कि बैंक मैनेजर से लोन के बारे में सभी बातें हो जाने पर लोन एप्लीकेशन लेकर फॉर्म जो होता है भरें और मांगी गई सभी दस्तावेज सब अटैच कर देना है। उसके साथ में अटैच करने के बाद आपको पूरा भर देना है जितने भी उसमें जो भी चीज़ें मांगी जा रही हैं। बैंक आपके लोन एप्लीकेशन का वेरीफाई करेगा। यदि आपकी सभी डॉक्यूमेंट सही पाया जाता है तो बैंक अधिकारी आपसे संपर्क करेगा और लोन की कार्यवाही आगे बढ़ा दिया जाता है। यदि आपका लोन अप्रूव होता है तो आपके अकाउंट में लोन की राशि जमा कर दी जाती है। एक भैंस पर कितना लोन मिलेगा, जैसे आप एक भैंस पर लोन लेना चाहते हैं, मतलब कुछ लोग छोटे से कुछ लोग बड़े से करना चाहते हैं, तो जैसे हमने पहले ही बताया कि आप किसान क्रेडिट कार्ड की मदद से बिना किसी गारंटी से 1,60,000 रुपये तक लोन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सिर्फ एक भैंस खरीदना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि एक भैंस पर कितना लोन मिल सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक भैंस पर आपको 40,000 से लेकर के 60,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है। आप जिस व्यवसाय को करना चाहते हैं उस हिसाब से आपको लोन मिलता है। ब्याज दर भी उस हिसाब से तय की जाती है और जो कि बहुत कम ब्याज होता है, बहुत ज़्यादा ब्याज नहीं होता।
उदाहरण के तौर पर जैसे यदि आप 2 भैंस खरीदना चाहते हैं और अगर एक भैंस की कीमत 50,000 रुपये है तो आपको 2 भैंस का लगभग 1 लाख रुपया मिल जाता है। अब आगे 10 भैंस का लोन लेना है, कोई बड़ा करना चाहता है, अगर हम 10 भैंसों के लिए लोन लेना चाहते हैं तो एक की कीमत, जैसे 10 भैंस के लोन आप लेना चाहते हैं तो एक भैंस की कीमत 50 से 60,000 रुपया तक होती है। इसी तरह से आपको 10 भैंस खरीदना है तो अगर एक भैंस की कीमत 50 से 60,000 रुपये है तो समझ लीजिए आपको अगर 10 भैंस लेना है तो 5 से लेकर के 6 लाख रुपये तक का उसमें आपका जो है लोन मिल जाता है। लेकिन क्या है, अगर इतना ज़्यादा अगर आप लोन लेना चाहते हैं ना तो उसमें आपको थोड़ा जो है लोन प्राप्त करने में कठिनाई आ सकती है। इसके लिए आपसे लोन संस्था सुरक्षा जमा करने के लिए कह सकता है। अब गाय भैंस या पशुपालन लोन के लिए पात्रता, कौन पात्र हैं कौन अपात्र हैं, यानी लोन लेना चाहते हैं उसमें पात्रता क्या होती है। तो आवेदक जो आवेदन कर रहे हैं उनकी आयु जो होती है, उम्र जो होती है 18 साल से लेकर 75 के बीच होना चाहिए। यदि आवेदन जो कर रहा है आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक है तो सह आवेदक के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं और सह आवेदक के पास ज़मीन या आय का स्रोत भी होना चाहिए। उसके बाद जो है इसी तरह जो है लिया जाता है लोन और आप इसका कर सकते हैं। और मत्स्य पालन और कृषि करने के किसान भी इस लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक के पास आवश्यक संपत्ति होनी चाहिए जिसे लोन प्राप्त करने के लिए गिरवी रखा जा सके। जिस किसान के पास जो है तालाब है, पोखरा है, जलाशय है, रेसवे, हैचरी, पालन इकाई आदि है, वह लोन के लिए आवेदन कर सकता है। जिस किसान के पास खुद की ज़मीन या लीज पर ली गई ज़मीन है वह भी पशुपालन के लिए आवेदन कर सकता है। अब बात आ जाती है कि गाय भैंस या पशुपालन लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो इसके लिए क्या है कि पशुपालन के लिए आवेदक अधिक कागज़ की ज़रूरत नहीं होती है। नीचे दिए गए जो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि भरा हुआ आवेदन पत्र होता है, पहचान पत्र आपका होना चाहिए और पता का प्रमाण होना चाहिए, प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लेंगे, बैंक का पासबुक लिया जाएगा, आय प्रमाण पत्र जो है लगेगा, पशुओं के रख रखाव और चारागाह के लिए ज़मीन की कागज़ होना चाहिए, किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेने पर केसीसी कार्ड होना ज़रूरी है, अधिक लोन के लिए संपत्ति गिरवी रखने की कागज़ होने चाहिए। अब गाय भैंस लोन कौन कौन सी बैंक देंगी, हम कहाँ कहाँ इसे अप्लाई कर सकते हैं। गाय भैंस पशुपालन के लिए भारत के सभी राष्ट्रीय बैंक में लोन प्रदान करता है। इसकी सूची नीचे जो हम बताएंगे आपको, जैसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड किसान के लिए कई ऋण योजनाएं प्रदान करता है जिससे पशुधन बीमा योजना भी शामिल है जो प्राकृतिक कारणों से दुधारू पशु प्रजनन पशुओं का काम करने वाले पशुओं की मृत्यु को भी कवर करती है। और दूसरा जो आता है भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई डेयरी प्लस योजना के तहत डेयरी फार्मिंग के लिए ऋण प्रदान करता है। एसबीआई दुधारू पशुओं की खरीद, गौशाला के निर्माण और डेयरी फार्मिंग के लिए आवश्यक उपकरण और अन्य बुनियादी ढांचे की खरीद के लिए भी ऋण प्रदान करती है। और तीसरा आता है इलाहाबाद बैंक दुधारू पशुओं, प्रजनन पशुओं और काम करने वाले पशुओं की खरीद के लिए पशुधन विकास नकद ऋण योजना प्रदान करता है। अब जो चौथा आ जाता है एक्सिस बैंक, आपको नज़दीकी जो है एक्सिस बैंक हो गया। एक्सिस बैंक एक पशुधन बीमा योजना है जो प्राकृतिक कारणों से दुधारू प्रजनन करने वाले पशुओं को नुकसान को भी कवर करता है। बैंक ऑफ इंडिया के पास दुधारू पशुओं की खरीद और डेयरी फार्मिंग स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान करने की योजना है। और जो छठा आता है केनरा बैंक डेयरी और पोल्ट्री विकास योजना के तहत डेयरी और पोल्ट्री विकास के ऋण प्रदान करता है। और सातवां आता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया डेयरी और पशुधन विकास योजना के तहत डेयरी फार्मिंग और विकास के पशुधन विकास के लिए ऋण प्रदान करता है। अब आता है आठवां जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
यहाँ से भी आप लोन प्रदान कर सकते हैं अगर आपके है। और इसके अलावा जो है और भी बैंक हैं जो आपके आसपास मिल जाएंगे जो पशु पालन के लिए ऋण प्रदान करते हैं, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यूको बैंक, IDBI बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सिटी यूनियन बैंक आदि। यदि आपको सबसे कम ब्याज दरों पर लोन लेना है तो आप सीधे बैंक से संपर्क करें। जैसे आप कम ब्याज पर लोन लेना चाहते हैं, सीधे जो है बैंक जो मैनेजर है ना, बैंक से आप संपर्क करिए, वहाँ को सारी चीज़ें बता दिया जाता है। अब किसान भाइयों क्या होता है कि जैसे कि आप लोन लेना ही चाहते हैं और सोचते हैं तो गाय भैंस पर लोन के लिए कब आवेदन किया जाता है, हम कब इसे आवेदन कर सकते हैं और कौन सा समय होता है। तो देखिए किसानों और पशुपालन का समर्थन करने के लिए सरकार ने गाय भैंस पशु ऋण योजना शुरू की है। इस योजना का उपयोग गाय भैंस, उद्देश्य क्या है इसका कि इस ऋण योजना का उद्देश्य सीधा यही है, गाय भैंस और अन्य मवेशियों खरीदने वित्तीय सहायता प्रदान करके किसानों की आय में वृद्धि करना, यानी किसान ज़्यादा पैसे कमा सकें। और यदि आप पशुपालन शुरू करने या अपने मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने में रुचि रखते हैं तो आप सरकारी योजना के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो जो इसका सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आप लोन लेना चाहते हैं, सबसे बेहतरीन तरीका ये है, आप देखिए जो भी बैंक हैं, जो भी हमने जितने भी बैंक बताए हैं, उन बैंकों से जाकर के आप संपर्क सीधा करिए और मैनेजर से आप बात करिए, वहाँ आपको पशुपालन के लोन मिल जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें।